हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव की। जो मोदी 2.0 आया है उसमें लक्ष्मण सिलवेनिया के असरानी की तरह पूरे घर के मंत्री उन्होंने बदल डाले हैं। और आपने दो तीन बातें आपको पता चली होंगी, कैसे गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह थे उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया है, और जो रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण उनको वित्त मंत्री बना दिया गया है। लेकिन और भी कुछ मंत्रियों के बताएंगे हम कि कैसे उनके विभाग बदले गए और क्यों बदले गए। तो रक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, और उसके बाद उनसे पहले जिन पर निर्मला सीतारमण पर ये दायित्व था कि रक्षा मंत्री का, उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। अरुण जेटली ने मना कर दिया था कोई भी ऐसा पदभार लेने से जब तक वो बीमार हैं, तो उनको इनके साथ कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री अलग से दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा बड़ा बदलाव हुआ है प्रकाश जावड़ेकर के मंत्रालय में। प्रकाश जावड़ेकर जो एचआरडी मिनिस्टर थे, देश में यूजीसी पूरी यूनिवर्सिटी शिक्षा व्यवस्था देखते थे, उनका विभाग बदल दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक को, और उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक, और उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जिनमें से एक है सूचना प्रसारण मंत्रालय और एक है उनका पर्यावरण मंत्रालय, जिनको वो पहले देखते थे। पहली बार जब मोदी की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे, उसके बाद उन्हें एचआरडी में भेजा गया था स्मृति ईरानी की जगह। तो ऐसे में ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि एचआरडी में सीधे सीधे संघ नज़र रखता है, रमेश पोखरियाल निशंक उसको देखेंगे। एक बड़ा बदलाव, 2 बड़े मंत्री जिन्होंने एक तरह से मोदी की लाज रखी, वो थे स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह। स्मृति ईरानी को इसका तोहफा मिला है, उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में मात दी है। लोकसभा से चुन के आई हैं स्मृति ईरानी, राज्यसभा से थी 2 बार, चांदनी चौक और अमेठी से हार चुकी थी। ऐसे में उनको तोहफे में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो पहली वाली थी उनकी, उसके अलावा तोहफे में उन्हें मेनका गांधी का विभाग मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इधर गिरिराज सिंह जो एमओएस इंडिपेंडेंट थे, एमएसएमई विभाग के, उनको एक नया विभाग कैबिनेट में शामिल किया गया और उनको दूसरे विभाग में भेज दिया गया है। उनका विभाग अब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उड़ीसा में इतनी अच्छी जीत मिली है, धर्मेंद्र प्रधान को एक अलग से विभाग दिया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान को उसके अलावा, यानी जो वो देख रहे थे पेट्रोलियम वाला मंत्रालय, उसके अलावा उन्हें स्टील का अलग से स्टील मंत्रालय दिया गया है। और इसके अलावा जो नितिन गडकरी के पास रोड ट्रांसपोर्ट तो था ही, उसके अलावा उन्हें समय समय पर और विभाग साइड में दिए गए थे, जिसमें गंगा वाला मंत्रालय भी था जब उमा भारती ने छोड़ा था। ऐसे में इस बार उनको एक और मंत्रालय दिया गया, एमएसएमई का मंत्रालय दिया गया। लेकिन एक नाम उनके साथ जोड़ दिया गया है जो कभी सुषमा स्वराज के साथ होता था विदेश मंत्रालय में एमओएस के तौर पर, वो थे जनरल वीके सिंह को, हालांकि उनका कोई विभाग ही बदला गया है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। वीके सिंह को नितिन गडकरी के साथ रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जोड़ दिया गया है। एमओएस रहेंगे वो, यानी राज्य मंत्री रहेंगे। और ऐसे में क्योंकि उनकी बगल से NH-24 इतना बड़ा बन रहा है 14 लेन का, तो शायद उनको गाजियाबाद वालों को उसमें मदद मिलेगी। अब जनरल सड़क सुधारेंगे, पूरा यातायात कैसे मजबूत हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अपनी मदद देंगे। और जो बड़ा नाम है किरण रिजिजू का, क्योंकि जो खेल मंत्री थे राठौर को कोई पद नहीं दिया गया, उनको शायद राजस्थान में इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान में कल को चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, वो आने वाली राजनीति में है। ऐसे में उनको कोई पद नहीं दिया गया। उनके पास 2 बड़े मंत्रालय थे इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे, एक सूचना प्रसारण मंत्रालय जो दे दिया गया जावड़ेकर को, और दूसरा मंत्रालय था स्पोर्ट्स का, वो स्पोर्ट्स का मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया है। और किरण रिजिजू को एक और मंत्रालय में एमओएस बनाया गया, वो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, यानी मुख्तार अब्बास नकवी का जो मंत्रालय है उसमें उन्हें एमओएस बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कैसे नरेंद्र तोमर जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, उनमें और भी कई सारे पहले रहे, अर्बन डेवलपमेंट, पंचायती राज भी, तो उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, पहले राधा मोहन सिंह, बिहार के राधा मोहन सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और क्योंकि मोदी ने वायदा किया हुआ है 2022 तक कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए, तो इसमें उन्हें एक और सक्षम मिनिस्टर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने नरेंद्र तोमर पर भरोसा जताया है। इसके अलावा एक और मंत्री की बात करेंगे जो बहुत खामोश रहता है और विवादों में कम रहता है, वो है हर्षवर्धन। दिल्ली के जो और एनसीआर के 2 मिनिस्टर कम किए गए हैं, और ऐसे में विजय गोयल कम किए गए हैं और दूसरे डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा के, वो कम किए गए हैं। ऐसे में एक प्रभार हर्षवर्धन, क्योंकि इन जो मंत्रियों में हर्षवर्धन थे, फरीदाबाद के और गुड़गांव के जो सांसद हैं वो भी मंत्री थे, वीके सिंह अलग से मंत्री थे। ऐसे में हर्षवर्धन को एक तोहफा दिया गया है, जो उनके पास साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री थी, उसके अलावा उन्हें हेल्थ मंत्रालय, यानी खुद वो डॉक्टर हैं,
पहले भी ये कहा जा रहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास होनी चाहिए थी, लेकिन जेपी नड्डा को दे दी गई। अब ये माना जा रहा है कि अमित शाह क्योंकि होम मिनिस्टर बन गए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, तो उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में जेपी नड्डा अध्यक्ष पद के, बीजेपी अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं और शायद बने भी। जेपी नड्डा ने कल शपथ नहीं ली और उनका जो मंत्रालय था हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि आयुष्मान योजना में उन्होंने अच्छा काम किया था, और अब डॉक्टर हर्षवर्धन को हेल्थ मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। ऐसे बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। ऐसी और हम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं जिनमें आपको बताएंगे कि नए चेहरों को क्या क्या मौके दिए हैं, कौन कौन से विभाग दिए हैं मोदी ने। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।